स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आज की क्लास यूनिट 2 ब्लॉक 1 क्या होता है, वो जो आपकी बुक है ना, कि आपकी कंपनी लॉ की जो 2 या 3 बुकें हैं वो ब्लॉक के हिसाब से ब्लॉक 1 में कितने यूनिट्स है, यानी यूनिट्स मतलब चैप्टर्स वाइज। ठीक है, तो ये यूनिट 2 है, इसका मतलब ये चैप्टर 2 है। पहले चैप्टर की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कंपनी लॉ की। और ये वाली वीडियो यूनिट 2 है, और इससे पहले मैंने बिज़नेस लॉ की भी वीडियो बना रखी है, तो आप जो है बिज़नेस लॉ के लिए भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। और ये कंपनी लॉ है तो ऑब्वियसली कंपनी लॉ से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी चैनल पे चले जाइए, आपको वीडियो कट के मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ पे यूनिट बाई यूनिट ही अपलोड करूँगा, ताकि आपको जो प्रॉब्लम हुई है या आप कहीं क्लास वगैरह नहीं ले पा रहे हो तो आप यहाँ से आप पढ़ सकते हो और ईज़िली आप पास हो सकते हो। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं अपने मुद्दे पे आ जाता हूँ। तो जो आपका ये चैप्टर है जिसमें हम 2 चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे, एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका पक्का आना ही आना है, आप लिख के ले लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। तो चलिए हम थोड़ा सा प्राइवेट कंपनी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो प्राइवेट कंपनी किस सेक्शन के अंदर आती है? सेक्शन 268, जिसे अमेंड किया गया है कंपनी एक्ट 2015। प्राइवेट कंपनी मीन्स, प्राइवेट कंपनी का मतलब है पेड अप शेयर कैपिटल विच प्रेस्क्राइब बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आपको 2 चीज़, देखो ये आपने 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये कोई नई चीज़ नहीं मैं आपको बता रहा कंपनी के बारे में। तो वहाँ आपने एक चीज़ भी पढ़ा था, एओए, और एक एमओए होता है। एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्या काम करता है? ये रूल रेगुलेशन बताता है किस कंपनी को कैसे रूल करना है, कैसे क्या फॉलोअप करने हैं, वो सारी चीज़ें जो है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। आगे इसके बारे में है तो वहाँ पर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में कवर कराता हूँ। ठीक है, तो कह रहा है सबसे पहला कि प्राइवेट कंपनी का मतलब ऐसा है जहाँ पर रिस्ट्रिक्ट द राइट शेयर ट्रांसफ़र टू दिस, यानी प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, जिसके हिस्से में जितने आए हैं उसको उतने ही लेने पड़ेंगे, वो किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता। एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 100, और एक्सेप्ट छोड़कर, यानी 1 पर्सन कंपनी को छोड़कर यहाँ जो मेंबर्स होंगे वो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी में आपको पता ही है कि ओनली 1 ही पर्सन होता है, इसीलिए उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट, प्रोहिबिटेड एनी इन्विटेशन ऑन पब्लिक सब्सक्राइब ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंपनी। देखो इनमें हम पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते। तो 3 चीज़ें होती है प्राइवेट कंपनी में। तो क्या 3 चीज़ें? पहला, आप शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरा, प्राइवेट कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। और तीसरा, आप किसी बाहर के लोगों को इन्विटेशन नहीं दे सकते, मीन्स पब्लिक को नहीं दे सकते। ठीक है, इसके बारे में पूरा रिस्ट्रिक्शन ये लिखा हुआ है, पूरी कहानी लिखी हुई है, 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन। आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, और इतने सारे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, पता चले आप पूरा लिखने बैठ गए हो। नहीं, आप इसमें से 4 से 5 या 5 से 6 जितना आप समझते हैं, जो भी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग करवाई है वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैक्सिमम नंबर जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीज़ें, फिर प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक। ठीक है ना, किसी बाहर के व्यक्तियों को हम शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्या है? दूसरा, अब यहाँ पे बात करें अदर रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होता है, वो तो 3 रिक्वायरमेंट है ही है। इसके अलावा भी कह रहा है कि एक तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं। तो कह रहा है प्राइवेट कंपनी में 2 और मोर पर्सन रिक्वायर, यानी कम से कम 2 चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम 200, जो कि आपका ऊपर लिखा हुआ था। उसके बाद दूसरा, यूज़ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, और आप अपनी कंपनी के पीछे जो कंपनी का नाम लिखेंगे उसके पीछे आपको प्राइवेट
लिमिटेड वर्ड लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ प्राइवेट चीज़ों के बारे में था। ऐसे ही आप दूसरा देख सकते हैं पब्लिक कंपनी, कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको अमेंड किया गया कंपनी एक्ट 2013 और इसको अमेंड किया गया है एक्ट 2017 में, जिसमें बताया गया है इट इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पहली चीज़, ये प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, और इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल में बी प्रेस्क्राइब। उसके बाद फर्दर कंपनी विच सब्सिडरी कंपनी नॉट अ प्राइवेट कंपनी शैल डीम टू बी पब्लिक कंपनी। देखो सब्सिडरी कंपनी क्या होती है और आपका होल्डिंग कंपनी क्या होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कि आप समझ सकते हैं कि दो कंपनी होती है, एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडरी कंपनी। जब कोई कंपनी डूब रही होती है तो दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती है, उनके एम्प्लॉय या उनके सारी चीज़ें, यानी उनके शेयर्स को पूरा टेक ओवर कर लेती है, तो वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। ठीक है, तो वो कह रहा है सब्सिडरी कंपनी जो है पब्लिक कंपनी हो सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यू टू बी प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल। आगे कह रहा है कि अगर आगे जब भी कुछ हुआ तो सब्सिडरी कंपनी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, लेकिन हाँ यहाँ जो वर्ड लिखा है डीम्ड टू अ पब्लिक, मान लिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं होगा। डीम्ड का मतलब मानना होता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं, एग्जैक्ट नहीं। तो इसीलिए वो कंटिन्यू जो रन करेगा वो अपना प्राइवेट कंपनी के अकॉर्डिंग ही रन करेगा, ये बात इसमें कही गई है। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये रहा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पक्का है क्वेश्चन के पेपर में आना है। तो इसको मैं समझा देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले बात करें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, तो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर जो होते हैं वो 2 होते हैं, और जबकि पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं। आपने इसको ऐसे नहीं लिखना है, आपने बीच में लाइन खींच के एक तरफ आपने लेफ्ट हैंड साइड में प्राइवेट कंपनी और राइट हैंड साइड पे आपने पब्लिक कंपनी लिख के फिर ऐसे लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये समरी बना के लिखोगे, पैराग्राफ में लिखोगे, तो भाई पॉसिबल नहीं है आपको नंबर मिले सही से। तो ये मत कहना बाद में कि सर लिखा तो मैंने पूरा सही था लेकिन मेरे को नंबर नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि आपने सही से तरीके से नहीं लिखा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, चलिए इसमें नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट में मैक्सिमम नंबर नॉट एट 200, और पब्लिक में तो भाई कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना मर्जी उतना आप रख सकते हो। ठीक है ना। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की बात करें तो पब्लिक कंपनी में हम शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है। प्रोस्पेक्टस की बात करें तो प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस लॉन्च नहीं कर सकती। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक बुकलेट सीरीज़ होती है 10 से 12 पेज की। जैसे कि आप सपोज़ करिए आप किसी कंपनी में जा रहे हैं और आपको उसकी डिटेल चाहिए, तो पूछताछ केंद्र क्या होता है, पूछताछ केंद्र में जहाँ लोग जाके अपना जो इंक्वायरी डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, वहाँ पे हम अपनी सारी क्वायरीज वगैरह जो होती है वो सारा हासिल करते हैं ना। अब बार बार हम जा रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, बार बार जा रहे, तो क्या करते हैं, एक बुक बना दिया जाता है। बुक बना दिया छोटा सा, जिसमें 10 से 12 पेज का होता है, और उसमें कंपनीज़ की पूरी डिटेल के कब इस्टेब्लिश हुई, कितना प्रॉफिट कमाया, सारी डिटेल वगैरह दे दी जाती है। ये बनाया इसलिए जाता है ताकि पब्लिक को इसके बारे में पता चले और पब्लिक जो है इनके शेयर्स को परचेज़ करे। तो जैसा कि प्राइवेट कंपनी को शेयर्स इशू करने का तो राइट है नहीं पब्लिक में, तो इसलिए ये प्रोस्पेक्टस लॉन्च तो कर इसने से रही। तो प्रोस्पेक्टस लॉन्च कौन करेगा, पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस जो है पब्लिक कंपनी। 4 पॉइंट्स हो गए। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो प्राइवेट में 2 डायरेक्टर होते हैं और पब्लिक में 3 होते हैं। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू रिटायर रोटेशन, लेकिन पब्लिक कंपनी में 2/3 डायरेक्टर मस्ट बी पीरियड द ऑफिस सब्जेक्ट द रिटायरमेंट रोटेशन, जो भी इनके रूल रेगुलेशंस जो होंगे वो। उसके बाद आप चाहो तो ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हो, बट इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है ना। इसमें बात करें मैनेजर रेम्यूनरेशन, तो कह रहा है इन प्राइवेट कंपनी देयर इज़ अ नो रिस्ट्रिक्शन मैनेजर रेम्यूनरेशन, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मैनेजर रेम्यूनरेशन नॉट एक्सीड
11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। देखो क्या है ना कि भाई अगर आप कंपनी को अच्छे से चला रहे हो, ठीक है ना, तो आपको एक अलग से आपको जो पे किया जाएगा प्रॉफिट का, तो पब्लिक कंपनी में तो ये पॉसिबल है कि 11% दिए जाएगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा पब्लिक कंपनी इज़ अ फ्री एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, ठीक है ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी खुद ही प्राइवेट है, वो बाहर के कोई भी पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी। और नाम से पता चल रहा है ये पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी भाई साहब एक्सेप्ट डिपॉजिट कर सकती है। एक्सेप्ट डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि हम पब्लिक से कुछ टाइम के लिए फ़ंड रेज़ कर रहे हैं, जो कि पैसा वो हमारे पास गिरवी रखवा देंगे कुछ टाइम पीरियड तक, और जब उन्हें निकालने का मन होगा तो वो निकाल सकते, तो हम उसको इंटरेस्ट के साथ लौटाएंगे, उसको कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। कि पब्लिक ने हमारे पास यानी पब्लिक कंपनी के पास पैसा जमा करा दिया और बदले में हम जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पैसों का, और जब उन्हें पैसा चाहिए होगा तो हमें नोटिस दे देंगे, तो हम उसको इंटरेस्ट के साथ वापस लौटा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। देखो मैं जो कोई भी पॉइंट्स कराता हूँ मज़े में ही करा रहा हूँ, और आप उस चीज़ को ईजिली समझ सकते हो। अदरवाइज़ आप किसी लेक्चर के हत्थे चढ़ जाओ ना, किसी लेक्चर से आप इसका पढ़ो तो आप खुद नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें और 2 टॉपिक है और ये चैप्टर ख़त्म है। टॉपिक ये है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, ठीक है ना, कि एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में होने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें, और इसी का उल्टा कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन बन जाता है। तो अगले क्वेश्चन में देखें, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। रेजोल्यूशन तो पास करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के सेक्शंस अलग अलग हैं, तो कहीं ना कहीं हमें रेजोल्यूशंस पास करना पड़ेगा, और जिसमें पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं कि हर चीज़ें पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, दिस स्पेशल रेजोल्यूशन डिलीटिंग द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नीड होती है ना, वो सारी चीज़ें जो भी, देखो कंपनी एक्ट में कुछ और था, उसमें कुछ और था, तो सारी चीज़ें हमें रूल रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है। इसलिए कह रहे हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है ताकि हम उसे कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज इन मेंबरशिप। अगर आप अपनी मेंबरशिप को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, इफ़ नंबर ऑफ मेंबर इज़ लेस देन 7 इट मस्ट बी रेज नॉट लेस देन 7, ठीक है ना। अगर आप आपको अपनी मेंबरशिप के लिए मतलब लोगों को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो आपको भी पता है मिनिमम 7 लोग होंगे तभी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा, क्योंकि 2 मेंबर तो आपके प्राइवेट में ही रिक्वायर्ड है, और पब्लिक बनाने के लिए आपको 7 मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी कि भाई प्राइवेट में 2 होते हैं तो आपको कम से कम 3 डायरेक्टर तो रखने पड़ेंगे। आप अपने वर्ड जो है प्राइवेट को हटाना पड़ेगा, उसकी जगह लिमिटेड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिलिंग ऑफ अल्टर आर्टिकल, यानी एवरी अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल अंडर दिस शैल बी फिल्ड रजिस्टर फॉर्म। देखो अगर आपने अभी कंपनी का नाम चेंज किया है प्राइवेट से पब्लिक, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसका INC 27 है, और एक प्रिंटेड कॉपी ऑफ आर्टिकल विद द पीरियड ऑफ 15 days सच अ मैनर प्रेस्क्राइब शैल बी रजिस्टर्ड द सेम। 15 दिन का टाइम दिया जाता है। 15 दिन में आपको जो है सारी चीज़ें चेक की जाती है, और 15 दिन में अगर कुछ खामियां निकलती है तो वो आपको रिसॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर कोई खामियां नहीं निकलती है तो आपकी कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी पब्लिक कंपनी में। उसके बाद क्या है, अल्टरेशन टू नोटिस एवरी कॉपी, ठीक है, नोटेड, यानी एवरी अल्टरेशन मेड इन द आर्टिकल कॉपी शैल बी नोटेड एवरी कॉपी आर्टिकल ऑफ सेक्शन दिस। पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है। तो ये केस आया था जिससे ये ऐसा हुआ है, और ये हुआ है 2009 में, जो कि राम पुरुषोत्तम मित्तल वर्सेस हिलक्रेस्ट रियलिटी SD PhD जो भी है केस हुआ था। तो अगर आप ये केस भी अगर आपने चालाकी से याद आ गया ना कि राम पुरुषोत्तम मित्तल केस, तो इसमें यही हुआ था कि उन्होंने जो है कुछ केस फाइल किया गया था। तो बट आपको ये नाम याद मत रखना, कोई इतना भी हमें थोड़ी टॉपर बनना है। बाकी अगर आपकी इच्छा है, आप पढ़ना चाहते हो तो ओबियसली आप पढ़िए, लेकिन लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम पे हम क्या पढ़ेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा।
नेक्स्ट आपका है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। देखिए पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में वही सेम आपने याद रखना है, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है नंबर 1, और दूसरा आपको अपने कंपनी का नाम चेंज करना पड़ेगा, आपको लिमिटेड हटा के उसके नीचे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। उसके बाद अप्रूवल द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद फिलिंग विद द रजिस्ट्रार, तो 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, सारी चीज़ें आपने फिल करनी है, ठीक है ना। सारा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहा है कि एवरी अल्टरेशन आर्टिकल एंड कॉपी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूविंग द अल्टरेशन एज पर सेक्शंस फाइल द रजिस्टर, ठीक है। यानी आपको कहीं ना कहीं आपको फिर उसका आपको अल्टरेशन पीरियड दिया जाएगा 15 दिन, तो 15 दिन आपको वेट करना है। अगर कुछ कमियां निकलती है आपको बता दी जाएगी, कमियां नहीं निकलेगी तो आप मान के चलिए कि आपका काम हो चुका है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ही बन जाता है इम्पॉर्टेंट। इसे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि ये टर्मिनल में आया हुआ क्वेश्चन है कि डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी या डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन ये भी आप देख सकते हैं जो भी हमें समझाया, डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट। मैंने कहा पेपर में आया हुआ टर्मिनल क्वेश्चन का मतलब वही है ना जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अगली क्लास आपकी यूनिट 3 यानी चैप्टर 3 के बारे में, प्रमोटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रमोटर क्या होता है, कैसे ये सारी चीज़ों को संभालता है और बदले में क्या चार्ज करता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।